जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिबन गुरु वृंदावन गुरु बनी चंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिबन गुरु वृंदावन गुरु बनी चंद्र। ओम श्री परमात्मा नमः। श्री गणेशाय नमः। विद्या में कामधेनु के समान गुण है। यह अकाल में विफल देने वाली है। यह विद्या मनुष्य का गुप्त धन समझा गया है। और विदेश में तो यह समझे कि माता का समान मदद करती है। विद्या को चोर या राजा नहीं छीन सकते, भाई इसका बंटवारा नहीं कर सकते, और इसका कुछ भी भार भी नहीं लगता। तथा दान करने से यानी दूसरों को पढ़ाने से यह विद्या नित्य बढ़ती रहती है। अतः विद्या रूपी धन सब धनों में प्रधान है। धर्म शास्त्र और ज्ञान भी विद्या से ही होता है। शास्त्र का अभ्यास से वाणी का तप है, ऐसा गीता जी में कहा है। जो उद्वेग को न करने वाला प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है, तथा जो वेद शास्त्रों को पढ़ने एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधित तप कहा जाता है। अतः बालकों को शास्त्रों के अभ्यास के लिए तो विद्या का अभ्यास विशेष रूप से करना चाहिए। विद्या पढ़ने से माता पिता को भी पूरी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि जो माता पिता अपने बालकों को विद्या नहीं पढ़ाते हैं वह शत्रु के समान माने गए हैं। वे माता और पिता बैरी के समान है, जिन्होंने अपने बालकों को विद्या नहीं पढ़ाई। क्योंकि विद्या पढ़ा हुआ बालक सभा में वैसे ही शोभा नहीं पाता जैसे हंसों के बीच बगुला। बालकों को भी स्वयं पढ़ने के लिए विशेष चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि चाणक्य जी ने कहा है कि विद्या हीना न शोभन्ते निर्धनता एवं किसको कहा। विद्या रहित मनुष्य रूप और यौवन से संपन्न एवं बड़े कुल में उत्पन्न होने पर भी विद्वानों की सभा में उसी प्रकार शोभा नहीं पाते जैसे बिना गंध का पुष्प। इसलिए हे बालकों, विद्या का अभ्यास भी तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक। अब तक जितने विद्वान हुए और वर्तमान में जो है, इनका विद्या के प्रताप से ही आदर सत्कार हुआ और हो रहा है। बड़प्पन और गौरव में भी विद्या के समान जाति, आयु, अवस्था, धन, कुटुंब कुछ भी नहीं है। मनु जी कहते हैं कि धन, कुटुंब, आयु, कर्म और पांचवी विद्या ये बड़प्पन के स्थान है। इसमें जो जो पीछे हैं वही पहले से बड़ा है, अर्थात धन से कुटुंब बड़ा है इत्यादि। न बहुत वर्षों की अवस्था से, न सफेद बालों से, न धन से, न भाई बंधुओं से कोई बड़ा होता है। ऋषियों ने यह धर्म किया है कि जो अंगों सहित वेद पढ़ाने वाला है वही हम लोगों में बड़ा है। सिर के बाल सफेद होने से कोई बड़ा नहीं होता। तरुण होकर भी जो विद्वान होता है उसे देवता वृद्ध मानते हैं। यही क्या, विद्या से सब कुछ मिल सकता है, किंतु कल्याण के चाहने वाले मनुष्य को केवल वेद शास्त्र और ईश्वर का तत्व जानने के लिए ही अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करने में संसारिक सुखों का त्याग और महान कष्ट का सामना करना पड़े तो भी हिचकना नहीं चाहिए। इसलिए हे बालकों, तुम लोगों को भी स्वाद, शोक, भोग, आराम, आलस्य और परमात्मा को विद्या में बाधक समझकर इन सब का एकदम त्याग करके विद्याभ्यास करने के लिए कटिबद्ध होकर प्राण प्रयत्न चेष्टा करनी चाहिए। माता पिता, आचार्य आदि गुरुजनों की सेवा, माता पिता आचार्य की सेवा और आज्ञा पालन के समान बालकों के लिए दूसरा कोई भी धर्म नहीं है। मनु जी ने भी कहा है कि इन सब की सेवा ही परम धर्म है, शेष सब उपधर्म है। इन तीनों की सेवा से पुरुष का सब कृत्य समाप्त हो जाता है, यानी उसे कुछ भी करना शेष नहीं रहता। यही साक्षात पर ब्रह्म है। इसके अतिरिक्त अन्य सब उपधर्म कहे जाते हैं।
बात यह है कि शास्त्रों में माता पिता आचार्य को तीनों लोक, तीनों वेद और देवता बतलाया गया है। श्रुति कहती है मातु देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता और आचार्य को देवता मानने वाला ही मनु कहा है। वही तीनों लोक, वही तीनों आश्रम, वही तीनों वेद और वही तीनों अग्नि कहे गए हैं। भगवान ने तप की व्याख्या करते हुए प्रथम बड़ों की सेवा पूजा को शरीर का तप कहा है। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। इसलिए बालकों को उचित है कि आलस्य और प्रमाद को छोड़कर माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा को परम धर्म समझकर उनकी पूजा, सेवा एवं आज्ञा का पालन तत्पर होकर करे। मनुष्य केवल गुरु की सेवा से भी परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। गीता जी ने भी कहा है, परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष है वह स्वयं इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व से जानने वाले पुरुष से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वह सर्वन परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। इस प्रकार के वेद और शास्त्रों में बहुत से उदाहरण भी मिलते हैं। एक समय अयोध्या मुनि ने पंजाब निवासी आरुणि नामक शिष्य से कहा, हे आरुणि, तुम खेत में जाकर बांध बांधो। आरुणि गुरु की आज्ञा को पाकर वहां गया, पर प्रयत्न करने पर भी किसी प्रकार से वह जल को नहीं रोक सका। अंत में उसे एक उपाय सूझा और वह स्वयं कुंवारी में जाकर लेट रहा। उसके लेटने से जल का प्रवाह रुक गया। समय पर आरुणि के न लौटने से अयोध्या मुनि ने अन्य शिष्यों से पूछा, पंजाब निवासी आरुणि कहाँ है? शिष्य ने उत्तर दिया, आपने उसे खेत का बांध बांधने के लिए भेजा है। एक समय जवाला के पुत्र सत्यकाम से कमल के पुत्र उपकोशल ने एगो पवित्र लेकर 12 वर्ष तक उनकी सेवा की। तब सत्यकाम की भार्या ने स्वामी से कहा, यह उपकोशल खूब तपस्या कर चुका है। इसने अच्छी तरह आपके आज्ञानुसार अग्नियों की सेवा की है, अतः इसे ब्रह्म विद्या का उपदेश करना चाहिए। पर सत्यकाम ने उसे कुछ उत्तर नहीं दिया और उपदेश बिना दिए ही बाहर चले गए। उनके चले जाने पर उपवास करने वाले उपकोशल को अग्नियों ने ब्रह्म का उपदेश दिया। उसके बाद गुरु लौटकर वापस आए और उनसे पूछा, हे सौम्य, तेरा मुख ब्रह्म वेता के समान प्रतीत होता है, तुम्हें किसने उपदेश दिया है? तब उपकोशल ने इशारों से अग्नियों की को बतलाया। उसके बाद आचार्य जी ने पूछा, क्या उपदेश दिया है? तब उसने सारी बातें ज्यों की त्यों बतला दी। इसलिए जो सच्ची मन से, सच्ची हृदय से माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा कर लेता है, उसे दूसरी सेवा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। संसार में राजा युधिष्ठिर धर्मराज के नाम से विख्यात थे और धर्म पालन के प्रभाव से वे सदैव स्वर्ग को जाकर उसके बाद अतुलनीय परम गति को प्राप्त हो गए। अतएव हम लोगों को अपने साथ अनुचित व्यवहार करने पर भी माता पिताजी गुरुजनों की सेवा तो श्रद्धा भक्ति पूर्वक सरलता के साथ करनी ही चाहिए। फिर जन्म देने वाले माता पिता की तो बात ही क्या है, वो तो सबसे बढ़कर सत्कार करने के योग्य है, क्योंकि हम लोगों के पालन पोषण में उन्होंने जो कलेश सहा है
उनका स्मरण करने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मनु जी ने भी कहा है कि मनुष्य की उत्पत्ति के समय जो क्लेश माता पिता सहते हैं उसका बदला 100 वर्षों में भी सेवादि करके नहीं चुकाया जा सकता। इसलिए हम लोगों को बदला चुकाने का उद्देश्य न रखकर उनकी सेवा पूजा और आज्ञा का पालन अपना परम कर्तव्य समझकर करना चाहिए। ऐसा करना ही परम धर्म और परम तप है। अर्थात माता पिता की सेवा के समान न कोई धर्म है और न कोई तप है। देखो, धर्म व्याध होने पर भी माता पिता की सेवा के प्रताप से त्रिकाल यज्ञ हुए। उन्होंने श्रद्धा भक्ति विनय और सरलता पूर्वक अपने माता पिता की सेवा की। वे अपने माता पिता को सबसे उत्तम देव मंदिर के समान सुंदर घर में रखा करते थे। उसमें बहुत से पलंग आसन आराम के लिए रहते थे। जैसे मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं वैसे ही वे अपने माता पिता को यज्ञ होम अग्नि वेद और परम देवता मानकर पुष्पों से फलों से धन से उनको प्रसन्न करते थे। वे स्वयं ही उन दोनों के पैर धोते, स्नान करा के उन्हें भोजन कराते तथा उनसे मीठे और प्रिय वचन कहते और उनके अनुकूल चलते थे। इस प्रकार वे आलस्य रहित होकर सम दम आदि साधन में इष्ट हुए अपना परम धर्म समझकर मन वाणी शरीर द्वारा तत्परता से पुत्र स्त्री के सहित उनकी सेवा करते थे, जिसके प्रताप से वे इस लोक में अचल कीर्ति दिव्य दृष्टि को प्राप्त होकर उत्तम गति को प्राप्त हुए। महाभारत वन पर्व अध्याय 224-215 में आता है। कौशिक मुनि जो माता पिता की आज्ञा लिए बिना तप करने चले गए थे, वह भी इन धर्म व्याध के साथ वार्तालाप करके तप से भी माता पिता की सेवा को बढ़कर समझ पुनः माता पिता की सेवा करके उत्तम गति को प्राप्त हुए। जो माता पिता की सेवा और आज्ञा पालन न करके और उससे विपरीत आचरण करता है उसकी इस लोक में भी निंदा एवं दुर्गति होती है। यह बात लोक में प्रसिद्ध है कि राजा कंस ने बलपूर्वक राज्य छीनकर अपने माता पिता को कैद में डाल दिया था। इस कारण उस पर आज तक कलंक की कालिमा लगी हुई है। आज भी कोई लड़का माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसके माता पिता उस पर आक्षेप करते हैं हुए गाली के रूप में उस बालक को कंस का अवतार बतलाया करते हैं। किंतु जो बालक माता पिता की सेवा प्रणाम तथा उनकी आज्ञा का पालन करता हुआ उनके अनुकूल चलता है, उसके माता पिता उसके आचरणों से मुग्ध हुए गदगद वाणी से तपस्वी सरवन की उपमा देकर उसका गुणगान करते हैं। अतः बालकों को हमारा सविनय निवेदन है कि उन्हें कभी कंस नहीं कहलाकर सरवन कहलाना चाहिए। आप लोग को मालूम होगा कि सरवन एक तपस्या करने वाले वैश्य ऋषि का पुत्र था। सरवन की कथा वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 63वें और 64वें सर्ग में विस्तार पूर्वक वर्णित है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके प्रसन्नता पूर्वक जब वन को चले गए थे, तब राजा दशरथ आज्ञाकारी भगवान श्री रामचंद्र के विरह में व्याकुल हुए कौशल्या के भवन में जाकर राम के शील सेवा आचरणों को याद करके रुदन करने लगे। भगवान श्री रामचंद्र जी के वन में चले जाने पर छठी रात्रि को अर्धरात्रि के समय पुत्र विरह से पीड़ित होकर राजा कौशल्या से बोले, हे देवी, जब हम लोगों का विवाह नहीं हुआ था और मैं युवराज पद को प्राप्त हो गया था, ऐसे समय बुरी आदत के कारण एक दिन मैं धनुष बाण लेकर रथ पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए जहाँ महिष हाथी आदि वन के पशु जल पीने के लिए आया करते थे, वहाँ सरयू के तीर पर गया। तदंतर उस घोर वर्षा की अंधियारी रात्रि में कोई जल में घड़ा डुबोने लगा तो उसके घड़ा भरने का शब्द मुझको ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई हाथी जल पी रहा है। इस प्रकार अनुमान करके उस शब्द को निशाना बनाकर मैंने बाण छोड़ा। इतने में किसी वनवासी का शब्द सुनाई पड़ा, हाय हाय, यह बाण मुझको किसने मारा? मैं तपस्वी हूँ, इस घोर रात्रि में नदी के किनारे जल लेने आया था।
वन के फल मूल खाकर वन में वास करने वाले जटावल्कल मृग चर्मधारी मेरा वध अस्त्र के द्वारा कैसे किसने किया? मुझे मारकर किसी का क्या काम सिद्ध हो गया? मैंने किसी का कुछ बुरा भी नहीं किया, फिर किसने मुझ पर अकारण यह शस्त्र चलाया? मुझे अपने प्राणों का शोक नहीं है, शोक तो केवल अपने वृद्ध माता पिता का है। उन वृद्धों का अब तक तो मेरे द्वारा पालन पोषण होता रहा, किंतु मेरे मरने पर वे मेरे बूढ़े माता पिता अपना निर्वाह किस प्रकार करेंगे? अतः हम सभी मारे गए। हे कौशल्य, इस करुणा भरी वाणी को सुनकर मैं बहुत ही दुखित हुआ और मेरे हाथ से धनुष बाण गिर पड़ी। मैं कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान से रहित तो शोक से व्याकुल होकर वहां गया। मैंने जाकर देखा तो सरयू के तट पर जल का घड़ा हाथ से पकड़े रुधिर से भीगा हुआ बाण से व्यथित एक तपस्वी युवक पड़ा तड़प रहा है। मुझे देखकर वह बोला कि हे राजन, मैंने आपका क्या अपराध किया? मैं वनवासी हूँ, अपने माता पिता के पीने के लिए जल लेने को आया था। वे दोनों दुर्बल, अंधे और प्यासे हैं। वे मेरे आने की बाट देखते हुए बहुत ही दुखित होंगे। मेरी इस दशा को भी पिताजी नहीं जानते हैं, इसलिए हे राघव, जब तक हमारे पिताजी आपको भस्म न कर डाले, उससे पहले ही आप शीघ्रता से जाकर यह वृत्तांत मेरे पिताजी से कह दीजिए। हे राजन, मेरे पिताजी के आश्रम पर जाने का यह छोटा सा पंगडंडी का मार्ग है। आप वहां शीघ्रता से जाकर पिताजी को प्रसन्न करें, जिससे वह क्रोधित होकर आपको साप न दे, और मेरे मम्र स्थान से यह पैना बाण निकालकर मुझे दुख रहित कीजिए। हे कौशल्य, इसके अनंतर मेरे मन के भाव को जानने वाले मरणासन हुए उस ऋषि ने बोलने की शक्ति न होने पर भी मेरी चिंतायुक्त दशा को देखकर धैर्य धारण करके स्थिर चित्त से कहा, हे राजन, आप ब्रह्म हत्या के डर से बाण नहीं निकालते हैं, उसको दूर कीजिए। मैं वैश्य का पुत्र हूँ। जब ऋषि कुमार ने ऐसा कहा तब मैंने उसकी छाती से बाण निकाल दिया। बाण के निकालने से उसे बहुत ही कष्ट हुआ और उसने उसी समय वहां प्राणों का त्याग कर दिया। उसको मरा हुआ देखकर मैं बहुत ही दुखित हुआ। हे देवी, फिर चिंता करने लगा कि अब किस प्रकार से मंगल हो। उसके बाद बहुत समझ सोच घड़े में सरयू का जल भरकर उस तपस्वी के बतलावे मार्ग से उसके पिता के आश्रम की ओर चला और वहां जाकर उसके वृद्ध माता पिता को देखा। उनकी अवस्था अति शोचनीय और शरीर अत्यंत दुर्बल थे। वे पुत्र के जल लाने की प्रतीक्षा में थे और शोकाकुल चित्त से डर के मारे चेतना रहित सा हो ही रहा था। और उस आश्रम में जाकर उनकी दशा देखकर मेरा शोक और भी बढ़ गया। मेरे पैरों की आहट सुनकर ऋषि अपना पुत्र समझकर बोले, हे वत्स, तुम्हें इतना विलंब किस कारण से हुआ? अच्छा, अब जल्दी से जल ले आ। हम नेत्रों से हीन हैं, इसलिए तुम ही हमारी गति, नेत्र और प्राण हो। फिर तुम आज क्यों नहीं बोलते? तब मैंने बहुत ही डरते हुए से सावधानी के साथ धीमे स्वर से अपना परिचय देते हुए अधोपांत श्रवण का मृत्यु विषय सारा वृत्तांत ज्यों का त्यों कह सुनाए। मेरे किए हुए उस दारुण पाप के सारे वृत्तांत को सुनकर नेत्रों में आंसू भर शोक से व्याकुल हो वो तपस्वी मुझ हाथ जोड़कर खड़े हुए से बोले, हे राजन, तुमने यह दुष्कर्म किया। यदि इसको तुम अपने मुख से न कहते तो तुम्हारे मस्तक के अभी सैकड़ों हजारों टुकड़े हो जाते और आज ही सारे रघुवंश का नाश भी हो जाता। हे राजन, अब जो कुछ हुआ सो हुआ। अब हमें वहां पुत्र के पास ले चलो। हम एक बार अपने उस पुत्र को सूरत को देखना चाहते हैं, क्योंकि फिर उसके साथ इस जन्म में हमारा साक्षात नहीं होगा। तत्पश्चात मैं पुत्र शोक से व्याकुल हुए उन दोनों वृद्ध पति पत्नी को वहां ले गया। वे दोनों पुत्र के निकट पहुंचकर और उसको छूकर गिर पड़े और विलाप करते हुए बोले, हे वत्स, जब आधी रात बीत जाती है तब तुम उठकर धर्मशास्त्र आदि का पाठ करते थे, जिसको सुनकर हम बहुत ही प्रसन्न होते थे। अब हम किसके मुख से शास्त्र की बातों को सुनकर हर्षित होंगे? हे पुत्र,
अब प्राप्त काल स्नान संध्या उपासन और होम करके हमें कौन प्रमुदित करेगा। हे बेटा, अंधे होने के कारण हमें तो यह भी सामर्थ्य नहीं है कि कंदमूल फल इकट्ठा करके अपना पेट भर सके। तुम ही हमारे स्नान पान भोजन आदि का प्रबंध करते थे, अब तुम हम लोगों को छोड़कर चले गए। अब कंदमूल फल वन से लाकर प्रिय पाहुने के समान हमें कौन भोजन करावेगा। अब तुम्हें छोड़कर अनाथ असहाय और शोक से व्याकुल हुए हम किसी प्रकार भी इस वन में नहीं रह सकेंगे, शीघ्र ही यमलोक को चले जाएंगे। हे वत्स, तुम पाप रहित हो, पर पूर्व जन्म में कोई तो पाप किया ही होगा, जिससे तुम मारे गए। अतएव शस्त्र के बल से मरे हुए वीरगण जिस लोक में गमन करते हैं, तुम भी हमारे सत्य बल से उसी लोक में चले जाओ, तथा सगर सेव्य दिलीप आदि राज ऋषियों की जो उत्तम गति हुई है वही गति तुम्हें मिले। पर लोक के लिए अच्छे कर्म करने वाले की देह त्यागने के बाद जो गति होती है वही तुम्हारी हो। इस प्रकार उस ऋषि ने करुण स्वर से बारंबार विलाप करते हुए अपनी स्त्री के सहित पुत्र के लिए जलांजलि दी। तदंतर वह धर्मविद ऋषि कुमार अपने कर्म बल से दिव्य रूप धारण कर शीघ्र विमान पर चढ़ सर्वोत्तम दिव्य लोक को जाने लगा। उस समय एक मुहूर्त तक अपने माता पिता दोनों को आश्वासन देता हुआ पिता से बोला, हे पिता, मैंने जो आपकी सेवा की थी उस पुण्य के बल से मुझे सर्वोत्तम स्थान मिला है और आप लोग भी बहुत शीघ्र मेरे पास आवेंगे। यह कहकर इंद्रिय विजयी ऋषि कुमार अपने अभीष्ट दिव्य लोक को चला गया। उसके बाद वह परम तपस्वी अंधे मुनि मुझे हाथ जोड़कर खड़े हुए से बोले, हे राजन, तुम क्षत्रिय हो और तुमने विशेष करके अनजान में ऋषियों को मारा है। इस कारण तुम्हें हत्या तो नहीं लगेगी, किंतु हमारे समान इसी प्रकार की तुम्हारी भी घोर दुर्दशा होगी, अर्थात पुत्र के वियोग जनित व्याकुलता में ही तुम्हारे प्राण जाएंगे। इस प्रकार वे अंधे तपस्वी हमें साप देकर करुणायुक्त विलाप करते हुए चिता बनाकर मृतक के सहित दोनों भस्म होकर स्वर्ग को चले गए। हे देवी, शब्द भेदी होकर मैंने अज्ञानता से जो पाप किया था उसके कारण मेरी यह दशा हुई है, अब उसका समय आ गया है। इस प्रकार इतिहास कहकर राजा दशरथ रुदन करने लगे और मरण भय से भयभीत होकर पुनः कौशल्या से बोले, हे कल्याणी, मैंने रामचंद्र के साथ जो व्यवहार और बर्ताव किया है वह किसी प्रकार भी योग्य नहीं है, परंतु उन्होंने जो मेरे साथ बर्ताव किया है वह उनके योग्य है ही। भला इस प्रकार वनवास देने पर भी पिता से कुछ भी न कहे, ऐसा कोई पुत्र संसार में है क्या? अतएव न तो मेरे जैसा दया रहित पिता ही है और न परम शिलवान रामचंद्र जैसा पुत्र ही है। हे देवी, इससे अधिक और क्या दुख होगा कि मरण के समय में भी सत्य पराक्रम रामचंद्र को मैं नहीं देख सकता। आज से 15वें वर्ष वनवास से लौटकर अयोध्या में आए हुए शरद ऋतु के चंद्रमा एवं खिले हुए कमल पुष्प के समान श्री रामचंद्र के मुखार बिंद को जो लोग देखेंगे वही पुरुष धन्य हैं और सुखी है। हे कौशल्य, रामचंद्र को वन में भेजकर मैं एकदम ही अनाथ हो गया। इस प्रकार शोक से व्याकुल हुए दशरथ जी विलाप करने लगे। हाँ राम, हाँ महाबाहो, हाँ पृथु वत्सल, हाँ शोक के निवारण करने वाले तुम ही हमारे नाथ हो और तुम ही हमारे पुत्र, तुम कहाँ गए हो? कौशल्य, हाँ सुमित्रे, अब तुम हमें दिखाई नहीं देती हो। इस प्रकार राजा दशरथ दुख से बहुत ही व्याकुल हो गए। आतुर होकर विलाप करते करते आधी रात के समय प्राण छोड़ दिए। अतः हे बालको, तुम लोगों को भी वैसे ऋषि श्रवण कुमार एवं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की तरह माता पिता के चरणों में नित्य प्रणाम करना चाहिए तथा श्रद्धा भक्ति विनय और सरलता पूर्वक उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उनकी सेवा करने के लिए तत्परता के साथ परायण होना चाहिए। जो पुरुष उपयुक्त प्रकार से माता पिता की सेवा के परायण होते हैं उनकी आयु विद्या और बल की
तो वृद्धि होती ही है। उत्तम गति तथा इस लोक और परलोक में चिर काल तक रहने वाली कीर्ति भी होती है। आज संसार में श्रवण की कीर्ति विख्यात है। भगवान श्री रामचंद्र जी की तो बात ही क्या है, वो तो साक्षात परमात्मा थे। उन्होंने तो लोक मर्यादा के लिए ही अवतार लिया था। उन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का व्यवहार तो लोक हित के लिए आदर्श रूप था। श्री रामचंद्र जी का व्यवहार माता पिता गुरुजनों के साथ जो श्रद्धा भक्ति विनय और सरलता पूर्वक था ही, किंतु सीता और अपने भाइयों के साथ एवं समस्त प्रजाओं के साथ भी अलौकिक दया और प्रेमपूर्ण था। अतएव आप लोगों को श्री रामचंद्र जी महाराज को आदर्श मानकर उनका लक्ष्य रखते हुए उनकी आज्ञा स्वभाव एवं आचरणों के अनुसार अपने स्वभाव और आचरणों को बनाने के लिए कटिबद्ध होकर प्राण प्रयत्न चेष्टा करनी चाहिए। इस प्रकार का निष्काम भाव से पालन किया हुआ धर्म शीघ्र भगवत प्राप्ति रूप परम कल्याण का करने वाला है। ऐसे धर्म के पालन करने से मनुष्य मृत्यु भी हो जाए तो भी उस मृत्यु में भी कल्याण है। ईश्वर की भक्ति सबके लिए ही उपयोगी है, किंतु बालकों के लिए तो विशेष उपयोगी। बालक का हृदय कोमल होता है, वह जैसी चेष्टा करता है उसके अनुसार संस्कार ढूंढता के साथ उसके हृदय में जमते जाते हैं। जब तक बालक विवाह नहीं करता तब तक वह ब्रह्मचारी ही समझा जाता है। ब्रह्म परमात्मा का नाम है, उसमें जो विचरता है वह भी ब्रह्मचारी, यानी परमेश्वर के नाम रूप गुण और चरित्रों का श्रवण मनन कीर्तनादि करना ही उस ब्रह्म में विचरना है। इसको ईश्वर की भक्ति एवं ईश्वर की शरण भी कहते हैं। इसलिए हे बालकों, परमात्मा के नाम रूप गुण चरित्र प्रेम प्रभाव सत्य तत्व और रहस्य की बातों को महात्माओं से सुनकर या सदग्रंथों में पढ़कर सदा प्रेम पूर्वक हृदय में धारण करके पालन करना चाहिए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।